केवली श्रुत केवली नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञान में जिन वीर को नियम सार सु केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मनराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 10वें अधिकार की चर्चा हम और आप यह स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है परम भक्ति अधिकार। 136वें नंबर की गाथा है, उसका पाठ पढ़ते हैं और उसे समझकर अपनी आत्मा में प्रकट करने की बात है।
रे जोड़ निज को मुक्ति पथ में भक्ति निर्वर्ती की करे। अतएव है असाय गुण संपन्न निज आत्मा बरे। आचार्य कुनकुन देव आज से 2000 वर्ष पहले इस गाथा को उन्होंने यहाँ लिखा और वो ये कहते हैं कि जोड़ निज को मोक्ष पथ में, क्या अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित करो, क्योंकि मोक्ष मार्ग ही वास्तव में आनंद रूप मार्ग है और संसार मार्ग वो दुख रूप है। इसीलिए वे प्रेरणा करते हैं, संबोधन करते हैं कि अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित करो। इससे क्या होगा कि अनंत गुणों की जो संपदा जो आत्मा में शक्ति रूप से विद्यमान है उसकी पर्याय में व्यक्तता होगी, जो कि प्रत्येक आत्मा का एकमात्र कर्तव्य है। ये उस गाथा में लिखा हुआ है। रे जोड़ निज को मुक्ति पथ में भक्ति निर्वर्ती की करे, यानी अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित करो। कैसे करें प्रभु? कि अपने वर्तमान सुख ज्ञान की पर्याय में सम्यक वेद ज्ञान की ज्योति जला, या सच्चा ज्ञान करो कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञानेश्वर हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ये शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है और आत्मा में जो रागादिक परिणतियां जो पुण्य पाप रूप से दिखाई देती हैं वह आश्रव तत्व है, वह हमारी आत्मा का स्वरूप नहीं है। ऐसा सच्चा ज्ञान करके शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें अपनापन स्थापित करना, यही वास्तव में अपने आप को मोक्ष मार्ग में स्थापित करना है। भगवान सच्चा ज्ञान करना, सम्यक प्रकार से स्थापित करके, उससे केवल ज्ञान और मोक्ष जैसी निर्मल पर्याय, परिपूर्ण निर्मल पर्याय की प्राप्ति हो जाएगी जीव को। ये बात आचार्य कुनकुन देव ने 2000 वर्ष पहले यहाँ पर इस गाथा में लिखी है। इसी के ऊपर पदम प्रमलधारी देव ने जो टीका की है उसकी यहाँ व्याख्या चल रही है। एक बार टीका पढ़ लेता हूँ पूरी, फिर पूज्य गुरुदेव श्री उसके ऊपर जो खुलासा कर रहे हैं, अपन 5-6 दिन से इस बात को यहाँ पर पढ़ रहे हैं। टीका एक बार पुनः पढ़ लेता हूँ। यह निज परमात्मा की भक्ति के स्वरूप का कथन है। क्या? निज परमात्मा, पर परमात्मा की नहीं, अपने आत्मा की बात है। पदम प्रमलधारी देव मुनराज 2 दिगंबर साधु हैं आपके पास में सामने, तो कहते हैं कि इस गाथा में निज परमात्मा की भक्ति के स्वरूप का कथन किया गया है, यानी अपने आत्मा की भक्ति करने की बात की गई है। और वह भक्ति श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा होती है। फिर उन्होंने स्टार्टिंग किया इस टीका को लिखना, तो कहते हैं निरंजन निज परमात्मा का आनंदामृत पान करने में अभिमुख जीव
भेद कल्पना निरपेक्ष निरुपचार रत्नात्रयात्मक निरुपराग मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को सम्यक प्रकार से स्थापित करके निर्वर्ती के मुक्त रूपी स्त्री के चरण कमल की परम भक्ति करता है। ऐसी भक्ति जो है ना श्रावकों को भी होती है और मुनराजों को भी होती है। उस कारण से वह भव्य जीव भक्ति गुण द्वारा निज आत्मा को की जो निरावरण सहज ज्ञान गुण वाला होने से असहाय गुणात्मक है उसे प्राप्त करता है। ये पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने इस गाथा की टीका को इस प्रकार से स्पष्ट किया। अब पूज्य गुरुदेव श्री जो ये टीका में जो शब्द आए हैं उनका जो है विश्लेषण करते हैं, उसे समझाते हैं। वह अपनी चर्चा यहाँ चल रही है ना। देखिएगा पेज नंबर इसका 296 नंबर का पेज है, कारण काल नियमसा। पांचवा भाग है, मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को। इसका पूज्य गुरुदेव श्री खुलासा उन्होंने किया, अपने आत्मा को पर आत्मा बीतराग पंच परमेष्टि नहीं। क्या यानी अपने आत्मा को लिखा ना, अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित करो। यानी पर द्रव्य का तो ये आत्मा कुछ कर नहीं सकता है नहीं। तो कहते हैं अपने आत्मा को मोक्ष मार्ग में स्थापित करो। पंच परमेष्टि की पर आत्मा की बात नहीं है यहाँ पर है? अपने आत्मा को सम्यक प्रकार से स्थापित करके पूज्य गुरुदेव श्री ने इसका स्पष्टीकरण किया। स्वरूप में बराबर दृष्टि में लेकर सम्यक प्रकार से श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता अंदर स्वरूप में स्थापित करके। इसका अर्थ ये हुआ क्या, अपने आत्मा को सम्यक प्रकार से स्थापित करके यानी स्वरूप में बराबर दृष्टि में लेकर सम्यक प्रकार से श्रद्धा ज्ञान और स्थिरता अंदर स्वरूप में स्थापित करके। कैसे करेगा स्थापित? अपनी जो चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो ज्ञानेश्वर है, निरंजन स्वरूप है, जिसमें किसी प्रकार की गंदगी नहीं है, परम पवित्र है अपना भगवान आत्मा है नहीं। उसका सच्चा ज्ञान करके माँ दिनवाणी माता के द्वारा ये अपनी जो चैतन्य वस्तु है, निरंजन स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है नहीं। ऐसा पहले निर्णय करके फिर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, अभिमुख लिखा था नहीं सुंदर महाराज जी, अभिमुख शब्द आया था ना, कल अपन ने पढ़ा था है? अभिमुख शब्द का उपयोग आया था ना, अभिमुख। हाँ लिखा ना, आनंद रूपी अमृत पीने वाले अभिमुख जीव चेतन है। अभिमुख यानी अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा। अभिमुख का मतलब यह है कि आत्मा की जो श्रद्धा ज्ञान चारित्र वाली जो पर्याय है उसको भेद ज्ञान के द्वारा अंतर्मुख करना। क्या हाँ, यानी सच्चा ज्ञान करके अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है, आत्म वस्तु है, तीनों काल शरीर रागादिक पर पदार्थों से भिन्न है, निर्मल है, परम पवित्र है। फिर रागादिक का लक्ष्य छोड़ देना, अंदर में होने वाले शुभाशुभ रूप परिणामों का लक्ष्य छोड़ देना और अपनी परिणति को अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख करना। यानी परिणामों की सन्मुखता द्रव्य के सन्मुख होना चाहिए। वही वास्तव में मोक्ष मार्ग में अपने आत्मा को स्थापित करने की बात है। क्या यानी परिणामों की सन्मुखता अपने द्रव्य के सन्मुख होना चाहिए। क्या तभी यह जीव मोक्ष मार्ग में जो है गमन करता है नहीं।
तो अपने आत्मा को सम्यक प्रकार से स्थापित करके, यानी स्वरूप में बराबर दृष्टि में लेकर, है ज्ञान में पहले जो है वस्तु स्वरूप को या अपनी चैतन्य वस्तु को दृष्टि में लेकर सम्यक प्रकार से श्रद्धा ज्ञान स्थिरता अंदर स्वरूप में स्थापित करके, अंदर यानी परिणामों में, अंदर का मतलब क्या है, परिणामों में, निर्वर्ती के मुक्त रूपी स्त्री के अंदर स्थापित करता है। क्या कौन करता है? शराबक और मुनि दोनों इस प्रकार की भक्ति करते हैं। जब आनंद में रहता है तब वह निर्वर्ती की अर्थात मुक्त रूपी स्त्री के चरण कमल की परम भक्ति करता है। क्या कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, जब आनंद में रहता है तब वह निर्वर्ती की अर्थात मुक्त रूपी स्त्री के चरण कमल की परम भक्ति करता है। जब पर्याय की सन्मुखता अपने द्रव्य के सन्मुख होती है तब उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, अतीन्द्रिय आनंद की उत्पत्ति होती है। क्या होगा? तो कहते हैं कि जब आनंद में रहता है तब वह निर्वर्ती की अर्थात मुक्त रूपी स्त्री के चरण कमल की परम भक्ति करता है। समझ रहे आप? ये मूल में लाइन है ना, पदम प्रबंधाई में चरण कमल की परम भक्ति करता है, यानी मुक्त रूपी स्त्री मुक्ति तो पूर्ण दशा है, उसके चरण कमल की अर्थात साधक, चरण कमल की यानी अर्थात साधक, नीचे साधक रूप से निश्चय रत्नात्रय की भक्ति करता है, वह परम भक्ति करता है। इसे मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसे निज भक्ति कहते हैं। बाकी सब साधन व्यवहार 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 के कारण निर्वर्ती नहीं, यह तो व्यवहार धंधे में निर्वर्त नहीं, परंतु इसे धर्म के नाम से व्यवहार करे वैसे भी निर्वर्त नहीं होता है। क्या निरंतर उपयोग में चंचलता इसके बनी ही रहती है। समझ गए आप? पाप के कार्यों से और पुण्य के कार्यों से। राग से निवृत्त हो, है राग से निवृत्त यह जीव कभी भी हुआ ही नहीं है। भले ही वो जो है शरीर से निवृत्त हो गया हो, दुकान धंधा छोड़ के आश्रम में भी रहने लग गया हो, पर वह निर्वर्ती नहीं है भगवान। राग से निर्वर्ती होना चाहिए। क्या सुलभ है? ऐसे तो हमारा आत्मा अनंत बार मुनि मेरा धार अनंत बार गृह उपजायो, वे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। समझ गए आप? आश्रम में भी रहा, मुनि भी रहा, जंगल में भी रहा, 28 मूल का पालन भी किया, पर रागादिक परिणति से इसे निर्वृत्ति आज तक नहीं मिली। वो कैसे होगा? तो अंदर में वीतराग स्वरूप भगवान आत्मा का श्रद्धान और ज्ञान और उसकी जो रमणता होती है वही वास्तव में राग से निर्वृत्ति है। दूसरा और कोई उपाय नहीं है निर्वृत्ति। समझ आप? तो हाँ, पहले सच्चा श्रद्धान और ज्ञान हो अपने गायक रूप परमात्मा का, और उसके पश्चात वह स्वरूप में लीन होता है। उसके परिणाम फिर जो है अपने गायक रूप परमात्मा में लीन करता। तो कहते साधन व्यवहार 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 के कारण निर्वर्ती नहीं, यह तो व्यवहार धंधे में निर्वर्ती नहीं। एक बात सारा जगत जो है 52 नंबर की गाथा जो है योगेंद्र महाराज ने योगसार ग्रंथ में लिखी है कि सारा जगत जो है काम धंधे से फुर्सत नहीं है उसे। क्या भगवान? आगे बात समझ। इसीलिए वह अपने आत्मा के सुख को प्राप्त करता नहीं है। काम धंधे से नहीं, राग से फुर्सत नहीं है उसे। किसी को पुण्य किसी को पाप की रुचि है तो उधर प्रवृत्ति कर रहा है,
किसी को पुण्य की रुचि है, चलिए रहने दीजिए, बैठ जाइए। किसी को पुण्य की रुचि है, समझ गए नहीं आप? अपना टाइम जो है कैसे धार्मिक व्यवहारिक धार्मिक कार्य में ही अपना लगा देते हैं, समझ गए कि नहीं आप? मतलब महाराज जी है ना, ऐसे जो काम धंधे में या जीवन आदि काल से बस यही चल रहा है उसका, समझ रहे आप? तो कहते हैं व्यवहार धंधे में निर्वृत्ति नहीं, परंतु इस धर्म के नाम से व्यवहार करे उसमें भी निवृत्त नहीं होता है। धर्म के नाम पर जो है ना, धर्म के नाम पर क्या होगा भगवान बताओ आप, हैं? धर्म के नाम पे क्या होगा? आपका तो समझ में आ गया भैया का, पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है जीव को। सुलभ महाराज जी हैं, सहयोगों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं, ये तो पाप के कार्य हैं, लेकिन धर्म के नाम पर भी निवृत्त नहीं होता है। देखा ना, इस धर्म के नाम से व्यवहार करे क्या, बस उसी में ही जो है भगवान की पूजा में भक्ति आदि में ही ऐसी समय निकाल, ऐसे ही जो है उसमें लगा रहता है। जैसे योग सार की 15वें नंबर की गाथा में योग सार योगेंद्र महाराज ने कहा है, निज आत्मा जाने नहीं पुण्य नहीं करता है, मोक्ष सुख पावे नहीं, सुख पाता नहीं, संसार में इसीलिए संसार में ही भ्रमता रहता है। राग के नाम पर या तो पाप में प्रवृत्ति करता है या फिर धर्म के कार्यों में प्रवृत्ति करता है। व्यवहार धर्म की बात है। तो ये कुछ गुरुदेव सिंह ने ये बात भी लिखी है, व्यवहार धंधे में निवृत्ति नहीं है, व्यवहार धंधे में नहीं, पाप के धंधे में। और धर्म के नाम से धर्म नहीं हो वहां पर, धर्म के नाम से मतलब क्या, पर परमात्मा की पूजा है, भक्ति है, होती है, ज्ञानी जीवों को भी होती है। ध्यान रखना, क्या ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि आदि देशव्रती है, मुनिराज भी है। मुनिराज के तो दो ही काम है, ज्ञान और ध्यान, निरंतर अपनी आत्मा में रमण करना। और जब आत्मा में रमणता नहीं हो पाती है, इतनी स्थिरता नहीं हो पाती है, तो व्यवहार धर्म में भी कैसे में परिवर्तन करते हैं, समझ गए आप? लेकिन यहाँ कहते हैं कि इस धर्म के नाम से व्यवहार करे, उससे भी निवृत्ति नहीं होती है। यहाँ तो आत्मा के निज स्वरूप की परम भक्ति है। कुछ गुरुदेव श्री समझाते हैं, यहाँ तो आत्मा के निज स्वरूप की परम भक्ति है। भक्ति अर्थात उसका अनुभव करे, किसका? अपने निज परमात्मा स्वरूप वस्तु का। भक्ति का मतलब क्या? उसका अनुभव करे, अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का। अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय को परद्रव, प्रभाव और पर्याय का लक्ष्य छोड़ के मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपना आत्मा का अनुभव करे। क्या? उसी का नाम परम भक्ति है, उसी का नाम जो है निज आत्मा की भक्ति है। उसका अनुभव करे। हाँ, परमानंद के नाथ का आनंद का अनुभव करे, उसका नाम निज भक्ति का है। क्या है? सुंदर महाराज कितनी सुंदर बात कही। परमानंद के नाथ का आनंद का अनुभव करे, हैं? उसका नाम निज भक्ति का है। निज भक्ति कहो अथवा सिद्ध परमात्मा की भक्ति कहो, अरिहंत परमात्मा की भक्ति कहो, क्योंकि प्रत्येक आत्मा का स्वरूप भी जिन स्वरूप है। क्या? प्रत्येक आत्मा का स्वरूप कैसा है? जिन स्वरूप है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मत मदरा के पान से मत बाला समझे नहीं।
आत्मा स्वयं ही परमात्मा स्वरूप वस्तु है। आत्मा को छोड़कर परमात्मा कहीं दूसरी जगह नहीं होती भगवान। आत्मा ही परमात्मा स्वरूप है। अप्पा सु परमप्पा। तो कहते हैं परमानंद के नाम का आनंद का अनुभव करे उसका नाम निज भक्ति कहा जाता है। वह भक्ति का कारण तथा मोक्ष का मार्ग है। अपने आत्मा की भक्ति करने का नाम मोक्ष मार्ग है। पर परमात्मा की भक्ति करना वह राग पूर्व भक्ति है और वह व्यवहार भक्ति है। वह तो संसार का कारण है। मोक्ष का कारण तो अपने आत्मा की भक्ति करना है। ये बात पूज्य गुरुदेव श्री स्पष्ट कर रहे हैं। उसका निज भक्ति कहा है, उसका नाम निज भक्ति कहा है और वह भक्ति मुक्ति का कारण है, मोक्ष का मार्ग है। समझ रहे आप? निज आत्मा की भक्ति। अब यह सब मंदिर और यह क्या सब 26 लाख का मंदिर कुछ गुरुदेव श्री समझाते हैं। 26 लाख का मंदिर यह तो होने वाला हो उस काल में होता है। क्या मंदिर जो बना है ना भगवान 26 लाख का है, 50 1 करोड़ का 2 करोड़ का। आज के समय में गुरुदेव श्री के समय तो 26 लाख ही बहुत होते थे। तो लोग कहते हैं ये जो है 26 लाख का मंदिर बना है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ये तो भाई साहब मैंने बनाया है। ये तो स्वयं उद्गल परमाणु स्वयं मंदिर रूप से स्थापित हो गए। क्या भगवान? इसमें कोई किसी का कोई कर्ता धंधे का परिणाम नहीं। क्या स्वयं अपने कारण से बनता है मंदिर। अब ये बात किसकी समझ में आए भगवान? जिसे वस्तु स्वरूप का ज्ञान हो वो समझता है इस बात को। उद्गल के परमाणु मिलकर मंदिर रूप में भासी। क्या भगवान? पर अज्ञानी जीवों की ऐसी मान्यता है कि मंदिर मैंने बनाया। ये मिथ्या वाली मानता है। तू जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। तू मंदिर के परमाणुओं को एक एक परमाणु को छू नहीं सकता है। पर अंदर में कर्तव्य मिथ्यात का परिणाम कैसा चल रहा है। तो पूज्य गुरुदेव से कहते हैं 26 लाख का मकान यानी मंदिर यह तो होने वाला हो उस काल में होता है। क्या ऐसी सब चीजें समझ लेना चाहिए संयोगों की। करने के भाव वाले को शुभ भाव हो। जिसने मंदिर बनवाया है उसको उसके परिणामों में शुभ भाव होता है। पर उन पदगल परमाणुओं को तो वह छूता तक नहीं है। वह पुण्य भाव है। उसमें क्या दिक्कत है? मंदिर बनवाने का परिणाम वह शुभ भाव है नहीं? तो पूज्य गुरुदेव श्री कहते करने के भाव वाले को शुभ भाव हो। देखो किसका एक का फोन चला गया। करने के भाव वाले को शुभ भाव हो, पुण्य हो। पुण्य धर्म नहीं है। क्या है वो? क्या है? शुभ भाव है। वह कोई धर्म नहीं है। धर्म तो जो है रत्नात्रय है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, निर्मल पर्याय वह धर्म है। और मंदिर बनवाने का परिणाम शुभ भाव है। और हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह का परिणाम वो पाप परिणाम है। इसके अलावा और क्या है? पुण्य पाप और धर्म। यह 26 लाख क्या 26 करोड़ खर्च करे और मंदिर बनवावे वह तो उसके समय में होना ही उसके समय में होना ही है। उस जड़ की पर्याय का वह काल है। उस प्रकार मंदिर से और मूर्ति वहाँ होनी ही है। वह दूसरे के करने से नहीं हुई है। क्या देखो बड़ा जो है स्वतंत्रता की बात है। मंदिर अपने कारण से बनता है? मूर्ति भी अपने आप है भैया। मैं वहां से लेके आया यहाँ से लेके आया नहीं, उसमें भी क्रियावती शक्ति है।
समझ गए नहीं आप? क्रियावती शक्ति 6 द्रव्यों में 2 द्रव्यों के अंदर बताइए ना, जीव और पुद्गल। क्रियावती शक्ति से सब ये कार्य हो रहे हैं, समझ गए नहीं आप? और इसमें अज्ञानी जीव को ऐसा कर्तव्य हो जाता है कि मैं इनका करने वाला हूँ। अरे भाई तू तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, और रागादि परिणाम उस काल में हुए, बनवाने का परिणाम हुआ, वह स्वभाव है। ये बात वस्तु स्वरूप बिल्कुल इतना स्पष्ट अपने ज्ञान में होना चाहिए। तो ये पर्याय में होने वाले अहंकार ममकार जो है ना, वे सब जो है ढीले पड़ जाते हैं। तो कहते हैं करने के भाव वाले को स्वभाव हो, पुण्य हो, पुण्य धर्म नहीं होता, उसमें भी धर्म नहीं है। बस सीधी सी बात है। धर्म तो वीतराग रूप है। धर्म क्या है? वीतराग रूप परिणति वाला धर्म है। शुद्ध रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय हुआ धर्म है। और वह धर्म अपने आत्मा के आश्रय से होता है, क्योंकि आत्मा तीनों काल वीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है नहीं? तो कहती है वह तो पुण्य है, धर्म नहीं है। ये 26 लाख क्या 26 करोड़ खर्च करे और मंदिर बनावे, वह तो उसके समय में होना ही है। क्या भगवान? उस जड़ की पर्याय का वह काल है, मंदिर बनने का वह समय आ गया भगवान। वे पुद्गल परमाणु स्वयं ही मंदिर रूप से, क्या भाई साहब, मंदिर रूप से कैसे हुए, दीवारें बनेगी उसकी। लोग महाराज जी उस काल में जो होना था वही हुआ है। आत्मा ने तो जो क्या किया, आत्मा ने तो जो है जानने देखने का काम करती है चेतन वस्तु है, और उसका जो विकल्प किया बनवाने का वो स्वभाव है। ये बात उन्होंने यहाँ समझाई। उस प्रकार से मंदिर और मूर्ति वहाँ होनी ही है। क्या तुम्हारे विकल्पों के कारण से वहाँ मूर्ति नहीं आई है मंदिर में? मूर्ति के आने का वह भी निश्चित, मंदिर बनने का भी निश्चित। क्या भगवान? और जो परिणाम स्वभाव हुए हैं वो भी निश्चित है। क्या समझ में आ गया भैया? क्या कह रहा है भैया? सुनो, शांति से सुनो, क्या कह रहा है भगवान? तो कहते हैं उस जड़ की पर्याय का वह काल है, उस प्रकार से मंदिर और मूर्ति वहाँ होनी ही है, वह दूसरे के करने से नहीं हुई है। क्या उसमें करने वाले का भाव होवे तो राग की मंदता है, का शुभ भाव पुण्य हो, करोड़ों रुपए खर्च करे तो भी पुण्य है, धर्म नहीं है। क्या भगवान? यहाँ कहते हैं, यहाँ कहा ना, देखो ना, अफ्रीका में, अफ्रीका की बात करते हैं भगवान। अफ्रीका में 60 लाख रुपए एकत्रित किए, परंतु कहा 60 लाख क्या 60 करोड़ इकट्ठे करें और मंदिर को हीरा माणिक जड़ावे तो भी वह पुण्य है, धर्म नहीं है। क्या धर्म अलग चीज है? वह पोप है नहीं, घिसती हुई का गुरु, उसके पास 5 करोड़ की एक मोटर है, 5 करोड़ की मोटर। शांति भाई, यह तो पहले सुना, क्योंकि वह भाई पूनम चंद का लड़का अपने चंदू भाई के मुंबई, वह भाई दूसरे में रहता है, वहाँ से 20 लाख की मोटर लाया था। कुछ गुरुदेव जी समझाते हैं, 20 लाख की मोटर लाया था। वहाँ गांव में से एक उसमें से बैठे, वह कितने की है तो कहे 20 लाख की है वहाँ, और दूसरे भाई ने कहा हमारे स्विट्जरलैंड में 50 लाख की मोटर है। तो तीसरे ने कहा पोप की 5,
करोड़ की मोटर है, सब अपनी अपनी बखान कर रहे थे। वह 5 करोड़ की मोटर इसीलिए मानो हो गया बड़ा गुरु। हाँ, मिथ्या दृष्टि है क्या, पर वस्तु को अपनी जाने और मैं उसका करने धरने वाला हूँ, तो वह मिथ्या दृष्टि जीव है, ज्ञानी है वो, क्योंकि वस्तु स्वरूप को समझता नहीं है। अरे आत्मा का आनंद का नाथ, आत्मा आनंद का नाथ है, अकेले साक्षी है, करना तो है नहीं, परंतु पर को जानना वह भी व्यवहार है। क्या कैसी वस्तु स्वरूप क्या है? पर द्रव्य को यह आत्मा कुछ कर सकता नहीं है, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है। अनादिकाल से क्या कर रहे हो भगवान? कभी हमने विचार किया है? नहीं किया। जानने के अलावा तुम क्या करते हो? कुछ नहीं करता है आत्मा। फिर भी अहंकार कितना कि मैं शरीर की क्रिया में करता हूँ, पर द्रव्य का करने वाला मैं हूँ। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, 62वें नंबर का कलश है चुल्लक महाराज जी, समय 4 जी का। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञाना दंति करोति किम, पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारणम। तो कहते हैं करना तो है नहीं, परंतु वह जान, पर को जानना वह भी व्यवहार है। क्या जानना, पर को जानना ये कहना भी व्यवहार है। वास्तव में तो आत्मा आत्मा को ही जानता है, पर को जानता नहीं है। ये तो वस्तु स्वरूप है। क्या है? चुल्लक महाराज जी क्या कहा आपने? चुल्लक महाराज जी आप कुछ बोल रहे थे? हाँ, लालचंद भाई जो है गुरुदेव से, हाँ गुरुदेव श्री के अनन्य भक्त रहे हैं लालचंद भाई राजकोट वाले। उन्होंने तो ये जो स्टिकर निकाला था, खरे घर पर जना तो नती, जाना नारा ही जानने में आता है। क्या एक स्टिकर निकाला था। मैं रहा था उनके पास में, 15 दिन उनके पास रहे थे उस समय जब ये चर्चा आई थी ना। है क्या आप भी साथ में थे क्या? अच्छा, आप 89 में गए थे और मैं उसके साथ बाद में गया हूँ, है ना। मैं था और ब्रह्मचारी कैलाशचंद जी अचल जी थे, और इंदौर के भाई बड़जत्ता करके थे ना, जो अभी देह परिवर्तन हो चुका उनका, उनकी मिसेज का, है ना। ऐसे हम जो है 3-4 लोग थे, तब उस समय गए थे। तब ये बात बहुत चलती थी, सन्मति संदेश में ये बात आई थी कि देखो ये पर को नहीं जानता है? हाँ, संध्या बहन भी उस समय वहीं पर थी, है ना, उस समय की बात है। तो 15 दिन रहे थे, तब ये चर्चा, यही वो चर्चा चली थी कि पर को जानने वाला आत्मा है कि नहीं है। इससे चर्चा बहुत चली थी पहले, बहुत जोरों पे थी कि आत्मा को ही जानता है, पर को नहीं जानता है। तो इस पे काफी विवाद भी रहा था, होगा नहीं आप? तो लालचंद भाई कहते थे, भाई ये जो है ना, ज्ञान की पर्याय का स्वभाव ही सुपर प्रकाशक है। क्या स्व पर को जानने का है, लेकिन अनादिकाल से पर को मुख कर रहा है, यह इसके संसार मार्ग है। क्या है? अनादिकाल से है तो ज्ञान की पर्याय का स्वभाव कैसा? सुपर प्रकाशक है नहीं? लेकिन अनादिकाल से पर को ही मुख करता है, कि अपनी आत्मा की प्रसिद्धि नहीं करता, पर की प्रसिद्धि करता है, इसीलिए संसार मार्ग है। अब हमें मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि करना है। क्या करना है? मोक्ष मार्ग की प्रसिद्धि करना है, तो जाना हारा जाने छे, खरे घर पर जना तो नहीं। क्या जो अपने आत्मा की प्रसिद्धि करते हैं वे मोक्ष मार्ग भी कहलाते हैं, जो पर की प्रसिद्धि में लगे हुए हैं वे संसार मार्ग भी है।
इसीलिए आत्मा को मुख्य करके बात की जा रही है। और वास्तव में सही भी ये है कि पर को कोई जानता ही नहीं है। क्या जानन हारा ही जानने में आता है। ये वास्तविक स्थिति तो यही है। अज्ञानी जीव भी जो पर को जानता है, वो पर को नहीं जानता है, वह वास्तव में अपनी ज्ञान की पर्याय को ही जान रहा है। क्या भगवान है? समझ गए नहीं आप? देखो यहाँ पर जानने वाली चैतन्य वस्तु है। जानने का काम कहाँ हो रहा है? पर शरीर में हो रहा है कि आत्मा में हो रहा है? तो आ गया ना। जानने की क्रिया कहाँ हो रही है? शरीर में हो रही है कि पर में हो रही है? पर को जो जानने की क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है? पर्याय, ज्ञान की पर्याय में हो रही है ना। तो वहां जाके देखो, अब आत्मा में जाके देखो, क्या पर है क्या? वहां तो ज्ञान की पर्याय, तो स्वयं स्वयं को ही तो जानता है ना। पर को कहाँ जानता है? पर को जानना कहना व्यवहार है, और अपने आत्मा को जानता है वह निश्चय है। इसीलिए यहाँ पर गुरुदेव श्री कहते हैं, करना तो है नहीं, परंतु पर को जानना वह भी व्यवहार है। हाँ, क्योंकि पर में मिलता नहीं, और भिन्न रहकर अपने ज्ञान में रहकर स्व पर को का ज्ञान अपने से अपने में करता है। क्या है? अभी बड़ा सिद्धांत वाली बात आ गई। अभी निर्णय करे, समझे, तभी समझ में आए ना भगवान। चुल्लक महाराज जी, कुछ गुरुदेव श्री ने खुलासा किया नहीं। करना तो है नहीं, पर का कुछ करना तो है नहीं, परंतु पर को जानना वह भी व्यवहार है, क्योंकि पर में मिलता नहीं है। मिल जाता है क्या? पर बस स्व अलग रहता है, पर अलग रहता है। एक दर दूसरे दर में मिलता है क्या? नहीं मिलता है। सब भिन्न भिन्न ही रहते हैं, है नहीं? एक मिनट, थोड़ा जूम यहाँ पर बंद हुआ है, उसको चालू कर रहा हूँ। एक मिनट चालू होता है जूम। अभी जूम वाले भी आ जाएं। एक मिनट चालू करता हूँ, थोड़ा जूम में प्रॉब्लम आई है। चलिए, चालू हो गया। जूम के भाई लोग भी आ गए। बात ये चल रही थी कि आत्मा पर का करने धरने वाला नहीं है, आत्मा पर को जानने वाला है नहीं? तो ये कहना भी व्यवहार है। ये बात चल रही थी, क्योंकि पर में मिलता नहीं है, पर में मिलता नहीं है, और भिन्न रहकर अपने ज्ञान में रहकर स्व पर को ज्ञान अपने से अपने में करता है। क्या करता है? पर का करने वाला तो जब पर में जाके मिले। सुल्लभ महाराज जी,
आत्मा पर का कर्ता तो जब होगा जब आत्मा को पर रूप परिणमन करना पड़ेगा। तो वो तो होता नहीं है, होता हो तो बताओ। आत्मा शरीर आदि पर पदार्थ का करने वाला जब कहलाएगा जब आत्मा मिटके पर द्रव्य रूप हो जाए तो वह जो है पर का कर्ता हो सकता है। तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है ये सब? तो कहते हैं, या कहते हैं पर में मिलता नहीं और भिन्न रहकर अपने ज्ञान में रहकर, भिन्न रहकर है अपने ज्ञान में रहकर स्वयं पर का ज्ञान करने, स्वयं पर का ज्ञान अपने से अपने में करता है। क्या करता है आत्मा? सुपर प्रकाशक शक्ति से संपन्न है ना चैतन्य वस्तु। अपने में रह के, अपने में रहकर, क्या पर रूप नहीं होता है, अपने में रह के स्वयं पर का ज्ञान करता है। क्या करता है? हाँ, पर में मिलता नहीं और भिन्न रहकर अपने ज्ञान में रहकर स्वयं पर का ज्ञान अपने से अपने में करता है। ये चल रही है स्थिति। क्या? अपने में रहकर स्वयं पर को जानता रहता है। तो शरीर आदि पर द्रव्यों का ये आत्मा कुछ करने धरने वाला नहीं है, पर को जानने वाला भी नहीं है। क्या? पर को जानने वाला भी नहीं है। उस समय भी वह अपने ज्ञान को ही जान रहा है। क्या? पर को जानना कहना व्यवहार है। क्योंकि ज्ञान का परिणमन कहाँ हो रहा है? पर में हो रहा है कि स्वयं में हो रहा है? स्वयं में हो रहा तो स्वयं को ही तो जानता है ना। तो कहते हैं अपने ज्ञान में रहकर स्वयं पर का ज्ञान अपने से अपने में करता है। हाँ, ऐसा जो भगवान, ऐसा आत्मा की परम भक्ति है। क्या भगवान? चरण कमल, फिर कहते चरण कमल की, देखा ना, मुक्ति रूपी स्त्री के चरण कमल, यानी मोक्ष रूपी स्त्री का साधन, वह उपाय, मोक्ष मार्ग का वह उपाय है, वह चरण कमल की सेवा है। क्या? अपने में रह के अपने आत्मा को जानना, यही वास्तव में उस आत्मा की चरण कमल की सेवा है। क्या? यही परम भक्ति है। अपने आत्मा को जानना और जानते रहना। किसको? अपनी चैतन्य वस्तु को। तो यही एक उपाय है। ये बताया मोक्ष रूपी स्त्री का साधन है, वह उपाय है। मोक्ष मार्ग का वह उपाय है, वह चरण कमल की सेवा है। क्या? यानी अपने आत्मा को जानते रहना, यही चरण कमल की सेवा है। हाँ, मोक्ष रूपी स्त्री के चरण कमल की सेवा, वह साधक, यह साधक स्वभाव निश्चय रत्नात्रय, वह चरण कमल की सेवा है। हाँ, यह तो जहाँ हो वहाँ सर्वत्र बाहर में फूंक में हो, वो बड़ा करके भाषण करता हो, इसका ऐसा किया, इसने ऐसा किया, सेवाएं की, इससे कुछ दो, पदवी दो। किसकी सेवा? धूल की। कुछ गुरुदेव जी कहते हैं पर की सेवा कौन कर सकता है? पर की सेवा करता है, यह मान्यता ही तेरी मिथ्या है, भ्रम है। यहाँ तो सिद्ध भगवान की भक्ति भी राग है। क्या भगवान? अरिहंत परमात्मा जो पर्याय में परमात्मा हो गए हैं, उनकी भक्ति का परिणाम वह शुभ राग है, वह कोई धर्म नहीं है। यहाँ तो सिद्ध भगवान की भक्ति भी राग है। स्वयं ही निर्मल आनंद पूर्ण मोक्ष की पर्याय जो है उसका यह साधन है। इसीलिए वह मुक्ति रूपी स्त्री के उसके चरण कमल अर्थात उसके पैर दबाता है। अभी ऊपर जाना है ना, मोक्ष मार्ग करे और फिर जाना है ना मोक्ष, परम भक्ति करता है। उस कारण से वो भव्य जीव, इस कारण से वह भव्य जीव भक्ति गुण द्वारा ऐसे निर्मल भक्ति, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद रूपी भक्ति द्वारा, अतीन्द्रिय पूर्णानंद, वह मुक्ति रूपी जो स्त्री, उसका जो साधन
वह उसके चरण कमल की सेवा है। यानी परमानंद का नाथ प्रभु अनाकुल शांति का सागर, उसका वेदन और अनुभवन वीतरागता का अनुभव जिसमें राग का अंश नहीं, क्योंकि पूर्ण दशा अभी मुक्ति वह वीतराग मुक्ति है। या परमानंद का नाथ प्रभु अनाकुल शांति का सागर, अपनी जो चैतन्य वस्तु है तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाली है, समझ गया। और उसका वेदन करना, उसका अनुभवन करना, वीतरागता का अनुभव करना, वही वास्तव में भक्ति है, वह निज भक्ति है जिसमें राग का अंश नहीं है। या अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि पूर्णानंद स्वरूप ज्ञानानंद मूर्ति है, रागादिक से भिन्न है, शरीर से तो भिन्न नहीं, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है। ऐसे गायक रूप परमात्मा की अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसकी सेवा करना। सेवा 3 प्रकार से होती है, आपने पढ़ा होगा 17वें-18वें नंबर की गाथा समय सार जी की। पहले राजा को जानना, धनार्थी है ना, लिया ना, धनार्थी क्या है? पहले राजा को जाने, अगर धन प्राप्त करना तो पहले राजा की पहचान करे, उसकी श्रद्धा करे, राजा ही है, फिर उसका अनुसरण करे, और फिर उसका अनुसरण करे तो धन की प्राप्ति होती है। ऐसे ही जिन्हें मोक्ष रूपी पर्याय प्रकट करनी है तो पहले चैतन्य राजा को पहचाने, या उसका श्रद्धान करे, उसका ज्ञान करे, और फिर उसका अनुसरण करे, जो उन्होंने मार्ग बताया, तो मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय की प्राप्ति हो जाती है। ये विधि है, ये उपाय है, ये विधि है। तो यहाँ भी कहते परमानंद का नाथ प्रभु अनाकुल शांति का सागर है। अपनी जो चैतन्य जो वस्तु है सुख शांति के भंडार स्वरूप है, उसका वेदन करे, वेदन अनुभवन करे, जिसमें राग का अंश नहीं है। चैतन्य वस्तु जो वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, जिसमें दुख का लवलेश भी नहीं है, या पुण्य पाप के परिणामों से रहित है, जिसमें राग का अंश नहीं है, क्योंकि पूर्ण दशा अभी मुक्ति वह वीतराग मुक्ति है। इसीलिए उसका साधन, उसके चरण कमल की सेवा भी वीतराग है, या उसके चरण कमल की सेवा भी वीतराग रूप रहती है, राग रूप नहीं होती है। या अपने आत्मा की सेवा जो है ना अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा होती है, वीतराग मूर्ति है। इसीलिए उसका साधन, उसके चरण कमल की सेवा भी वीतराग है। कितना भरा है, इनके शब्द कम पड़ते हैं, कहते कहते क्या कहना है, ऐसे भगवान अंदर है। अनंत अतीन्द्रिय आनंद से भरपूर है, अनंत वीर से भरपूर, अनंत ज्ञान से भरपूर, ऐसी अनंत शक्तियों का सागर, उसकी जो पूर्ण दशा मुक्ति अतः उसका जो साधन चरण कमल की सेवा है, वह परम भक्ति है। क्या? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से उसकी सेवा होती है। अपने आत्मा की भक्ति, वो बात यहाँ बता रहे हैं। उस कारण से वह भव्य जीव भक्ति गुण द्वारा, किसे भव्य जीव भक्ति गुण द्वारा, ऐसे अपनी भक्ति गुण निज आत्मा को जो निरावरण सहज ज्ञान गुण वाले से, मूल में लाइन पढ़ना पदम प्रबंधाई दे, उसका खुलासा हो रहा है। कैसा है आत्मा? जो निरावरण स्वरूप है, उसमें किसी प्रकार का कोई आवरण नहीं है, दूसरा नहीं है। द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म के आवरण से रहित है अपनी चैतन्य वस्तु सदाकाल, बिल्कुल है। त्रिकाल निरावरण स्वरूप है, त्रिकाल निरावरण है ना। जो त्रिकाल निरावरण वर्तमान आया कि नहीं आया? आया ना। बाबूलाल जी साहब, त्रिकाल निरावरण में वर्तमान आया कि नहीं आया? आया, आया नहीं। तीनों काल है, त्रिकाल निरावरण स्वरूप वस्तु है, उसमें किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं है।
तो त्रिकाल निरावरण है। एक समय की पर्याय में आवरण का संबंध है, वस्तु में आवरण फावरण है ही नहीं है। क्या एक समय की पर्याय में आवरण है, ये बात भी ठीक है, लेकिन वस्तु स्वरूप में तो वो भी नहीं है। वस्तु तो तीनों काल निरावरण स्वरूप है। पूज्य गुरुदेव जी कहते वस्तु में आवरण फावरण नहीं है। निरावरण सहज ज्ञान गुण वाला होने से, ये शब्द लिया ना मूल में, उसका खुलासा पूज्य गुरुदेव जी कर रहे हैं। ज्ञान करना होता है और करे तो हो, ऐसा नहीं है। स्वाभाविक सहज ज्ञान सहज गुण है ही, अनादि से सहज गुण स्वभाव से यह भरपूर ही है। यह ज्ञान गुण नया होता है या उत्पन्न होता है, इससे ज्ञात होता है, ऐसा नहीं। स्वाभाविक त्रिकाल गुण भरपूर ही है। अब जो चैतन्य वस्तु है अनंत शक्तियों से भरपूर है, तीनों काल है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर आदि ऐसी ऐसी शक्तियों से भरपूर भगवान आत्मा है। स्वाभाविक निरावरण ज्ञान गुण वाला होने से, कितने शब्द, असहाय गुणात्मक, असहाय गुण वाला, जिसे किसी की सहायता नहीं है। असहाय गुण वाला जो कहा, गुण वाला कहो या शक्ति वाला कहो, एक ही बात है नहीं? जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है। अपनी जो चैतन्य वस्तु है उसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, स्वयं अपने में परिपूर्ण है। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल विद्यमान है। तो कहते हैं जिसे किसी की सहायता नहीं। व्यवहार रत्नात्रय साधन, निश्चय रत्नात्रय साध, ऐसा नहीं। क्या होगा, ये भी नहीं उसमें, वस्तु स्वरूप में तो ये भी नहीं है। शास्त्र में कथन आता है कि व्यवहार रत्नात्रय पालन करो, निमित्त के कथन बहुत आए शास्त्रों में कि व्यवहार रत्नात्रय पालन करो। वह तो निमित्त के कथन का ज्ञान कराते, काय के लिए है? निमित्त के जो बातें कही जाती है कि ज्ञान करने के लिए है, निमित्तों का ज्ञान करने के लिए है ना? वह तो निमित्तों के कथन का ज्ञान कराते हैं, वरना जिसके स्वरूप के साधने में किसी साधन की व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। निरावरण सहज ज्ञान गुण वाला होने से, स्वाभाविक ज्ञान गुण वाला होने से, स्वाभाविक ज्ञान गुण, ज्ञान 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 त्रिकाल ज्ञान स्वरूप ही है, वह उत्पन्न नहीं होता। क्या भैया, निरंतर आप चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ज्ञान 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 ज्ञान, नया नया कुछ भी नहीं है। क्या ज्ञान 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 स्वरूप आत्म वस्तु है, अरूप ही है। नया क्या होता है उसमें, क्या नया होता है? ज्ञान के अलावा क्या करता है आत्मा? ज्ञान का काम करता है, बस जानने का काम करता है, ज्ञाता दृष्टा है। तो कहते हैं कि त्रिकाल ज्ञान स्वभाव ही जिसका है वह उत्पन्न नहीं होता है। कोई नया उत्पन्न हो गया क्या है? अविनाशी है, ना उत्पन्न होता है ना कभी मरण को प्राप्त होता है। शरीर उत्पन्न होता है और शरीर ही नाश को प्राप्त होता है। क्या भगवान, रागाधिक परिणतियां नई नई उत्पन्न होती है, विनाश को प्राप्त होती है। पर ज्ञान जानने वाला कब उत्पन्न होता है, कब नाश को प्राप्त होता है, बता। उसी को तो आत्मा कहते हैं। क्या भगवान, बाबूलाल जी साहब, ज्ञान क्या नया उत्पन्न होता है? क्या नहीं होता है। ज्ञान तो हमेशा अविनाशी तत्व है। शरीर उत्पन्न होता है, नाश को प्राप्त होता है। रागाधिक परिणतियां नई उत्पन्न होती हैं, विनाश को प्राप्त होती हैं। तो जानने वाला का उत्पन्न होता है कि नाश को प्राप्त हो जाएगा कभी? कब जानने वाले नहीं रहोगे भगवान, बताओ। उसी को आत्मा कहते हैं। क्या भगवान, जो अविनाशी तत्व है, जो न कभी उत्पन्न होता है न कभी नाश को प्राप्त होता है। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा को पहचान कर शरीर रागादि जो कि कर्मकृत वस्तुएं हैं उनमें अपनापन छोड़ो और अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो जानने देखने वाली चैतन्य रूपी वस्तु है, वितराग आनंद स्वरूप है,
उसे अपना जानो, उससे प्रेम करो। ये बात ये इसीलिए बताई जा रही है। तो कहते हैं त्रिकाल ज्ञान स्वभाव ही जिसका है वह उत्पन्न नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता। कब अभाव होता बता, जानने का कब अभाव होता है? ऐसा कौन सा क्षण रहता है जिस दिन तुम जानने वाले नहीं रहते हो? या? मैं तो कहता हूँ एक बार ये विचार तो करो, शांति से बैठ के विचार करो भगवान कि शरीर जो है अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, उत्पन्न विध्वंसी है। हर समय इसके पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु आ रहे हैं और जा रहे हैं। और अंदर में जो रागादिक परिणतियां स्वभाषक रूप से उत्पन्न होती हैं वो आश्रव तत्व है। वो क्या है? जो विविध प्रकार की इच्छाएं हैं, समझ गया भैया? खाने की, पीने की, कमाने की, भगवान की भक्ति का परिणाम, दान देने का परिणाम, शास्त्र पढ़ने की इच्छा है भगवान। हमारे पुण्य पाप के परिणाम आश्रय तत्व हर समय नए नए पैदा होते हैं। पर जानने वाला क्या नया पैदा होता है क्या? तो वही तो आत्मा है, उसी का नाम तो आत्मा भगवान, वही अविनाशी तत्व है। इस शरीर के अंदर कोई अगर अविनाशी तत्व है तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु है, वो आत्मा है, अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है। वो जो जीव उस आत्मा को जानते हैं उन जीवों की पर्याय में भगवान अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। क्या ये बात हमें समझना चाहिए। उसे ही यहाँ परम भक्ति कही गई है, वही निश्चय भक्ति है, अपनी आत्मा को जानना। तो कहते हैं त्रिकाल ज्ञान स्वभाव ही जिसका है वह उत्पन्न नहीं होता है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। जिसमें उत्पाद व्यय है ही नहीं है। लो क्या कह दिया सुल्लभ महाराज जी? जिसमें उत्पाद व्यय भी नहीं है। उत्पाद व्यय तो पर्याय में होता है, उत्पाद व्यय कहाँ होता है? तो पर्याय से रहित भगवान आत्मा है, या ध्रुव स्थायी है ना? है है उत्पन्न हो तो उसमें उत्पाद हो, पहले नहीं था अभी है तो उत्पन्न कहलाएगा। और ना उसका व्यय हो गया हो तो कैसे में जो है, लेकिन वो जानने वाले का कब अभाव होता है, कब नया उत्पन्न होता है? तो उत्पाद वैसे भी रहते हैं जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु, वही परम पारमार्थिक भाव है, वही स्थायी भाव है। तो कहते हैं उसमें उत्पाद व्यय है ही नहीं। हाँ, ऐसा असहाय गुणात्मक है, उसे प्राप्त करता है क्या? कौन? साधक जीव। साधक जीव जो होते हैं वे अपनी आत्मा को साधते हैं। किसको? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, जो कि अनंत शक्तियों के भंडार वाली चैतन्य वस्तु है, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उस ज्ञायक प्रभु परमात्मा की साधना होती है। तो क्या असहाय गुणात्मक है, उसे प्राप्त करता है। कौन? भव्य जीव करते हैं। ऐसे जीव ऐसे आत्मा को प्राप्त करता है, उसे निश्चय भक्ति कहा जाता है। क्या भगवान? निश्चय भक्ति का स्वरूप ये निकल के आया। क्या अंदर में जो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा अरूपी है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, शरीर रागादिक से भिन्न है, शरीर रागादिक सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, क्षण भंगुर तत्व हैं, परद्रव्य हैं, प्रभाव हैं। जानने देखने वाली वस्तु जो है आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। तो भव्य जीव जो होते हैं वे शरीर रागादिक का आश्रय छोड़ देते हैं, लक्ष्य छोड़ देते हैं, और अंदर में अपने परिणामों में अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेते हैं। उसी को यहाँ पर शुद्ध रत्नात्रय रूपी भक्ति कही गई है, वही निश्चय भक्ति है। समझ में आगे भगवान? इस प्रकार के ये अपन ने गाथा जो है आज आपकी
ये पूरी हुई है। कल इसके ऊपर 136वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मंडल यहाँ श्लोक 227वें नंबर का श्लोक यहाँ प्रारंभ कल अपन करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए दिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। नौ करना बोलो द्वादशांगी माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी